चलिए तो हम लोग ये क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही साथ इसके विजुअल सोल्यूशन को भी देखेंगे और हम लोग इसको लिखेंगे भी। क्वेश्चन क्या बोलता है, मिशा एंड प्रिशा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन 3:2। इनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। ऑन 1 April 2022 देयर कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। इनका ओपनिंग कैपिटल बताई हुई है 50,000 एंड 30,000। ड्यूरिंग द ईयर मिशा विड्रू 12,900 वाइल प्रिशा विड्रू 9,600। इन्होंने कुछ तो ड्राइंग्स किया है। दे वर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। देखिए कैपिटल के अमाउंट है 50,000 एंड 30,000। इन अमाउंट्स के ऊपर इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा जो कि है 10%। फिर ये बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 660 वॉज चार्ज्ड। मतलब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कई बार परसेंटेज दिया हुआ रहता है, इस बार आपको सीधा कैलकुलेटेड नंबर दिया हुआ है कि 660 जो है इंटरेस्ट चार्ज हुआ था मिशा को। बेसिकली मिशा ये जो इंटरेस्ट है ये फर्म को पे करेगी, क्योंकि मिशा ने पैसे विड्रॉ किए हैं तो उसको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। सिमिलरली प्रिशा जो है वो 540 रुपीज़ जो है वो फर्म को पे करेगी एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर ये बोलते हैं प्रिशा हैड एडवांस्ड अ लोन ऑफ 20,000 टू द फर्म ऑन 1 August 2022। प्रिशा ने एक लोन फर्म को दिया है 1 August 2022 को। फिर ये क्या बोलते हैं, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2023 अमाउंटेड टू ₹22,600। देखिए ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March इज़ गिवन एज 22,600। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए नेट प्रॉफिट कैसे बनता है। आप बोलेंगे ये हमारा अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इसके अंदर हमारे यहाँ पे इनकम होते हैं एंड इन इनकम के सामने हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस में क्या क्या हो सकता है, आप बोल सकते हैं हमारा रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन भी हो गया। यहाँ पे ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन लोन भी हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमारा यहाँ पे फाइनल प्रॉफिट का नंबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे और फिर ये प्रॉफिट जो है बेसिकली इसको प्रॉफिट नहीं बोल के इसको थोड़ा ठीक वर्ड देते हैं यहाँ पे। इसको प्रॉफिट नहीं बोल के यहाँ पे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ओके, फिर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है इसके बाद में हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना चालू करते हैं। और इस P&L एप्रोप्रिएशन में ये जो पैसा यहाँ पर था ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपको कोई क्वेश्चन बोलता है कि नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब ये यहाँ पे जो नंबर लिखा है ये नेट प्रॉफिट है, ठीक है। नेट प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जो P&L एप्रोप्रिएशन में स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा यहाँ पे। अगर आपको ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ है इसका मतलब हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी इसमें से घटा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी घटा हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन में यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ रहता नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 22,600, तो फिर ये 22,600 में हम लोग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते एंड फिर इंटरेस्ट को हटाते, फिर वो बचा हुआ जो प्रॉफिट होता उसको P&L एप्रोप्रिएशन में काम में लेते। बट यहाँ पे क्वेश्चन ने सीधा ही नेट प्रॉफिट दे दिया आपको, यही इसमें ट्रिकी पॉइंट था। तो सीधा ही नेट प्रॉफिट दे दिया, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी घटा हुआ है, तो हम लोग इसको वापस से रिड्यूस नहीं करेंगे, हम लोग यहीं से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है। तो चलिए अभी इस स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो ये है कि हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन, और नहीं तो मैं इसको विजुअल के थ्रू दिखा देता हूँ, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स यहाँ पे सीधा लिख देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा हम लोग बोल देंगे कि हमारे जो फर्म है उसके पास में प्रॉफिट्स कितने थे, नेट प्रॉफिट कितना था यहाँ पे, तो आप बोल देंगे वो था 22,600। तो यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे हम लोग बोल देंगे ये हमारा नेट प्रॉफिट है 22,600 रुपीज़ का। अभी इस नेट प्रॉफिट में आप बोलेंगे क्या हुआ, आप बोलेंगे ये जो जिन्होंने ड्राइंग्स की थी उन्होंने फर्म को इंटरेस्ट दिया था ड्राइंग्स पे 660 एंड 540। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे, हम लोग बोलेंगे इसको कर देंगे प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हाउ मच
आप बोलेंगे दो लोगों को ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट था, कितना कितना 660 एंड 540, तो 660 प्लस 540, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में एक नंबर आएगा। क्या नंबर है वो देखते हैं। तो मुझे 660 प्लस 540, आप बोल देंगे ये आता है हमारा टोटल 1200 रुपीज़ हो गया। आप बोलेंगे ये 1200 हो गया। उसके बाद में अगर मैं इसका टोटल यहाँ पे बताऊँ तो आप क्या बोलेंगे, टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अवेलेबल अमाउंट अपना कितना हो गया। आप बोलेंगे 22,600 प्लस 1200, तो ये आ गया 23,800 रुपीज़ का टोटल अवेलेबल अमाउंट है। अब आप क्या बोलेंगे, नेक्स्ट आप बोलेंगे देखिए इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10% पर एनम के हिसाब से, जो कि बनेगा हमारा 50,000 एंड 30,000 के ऊपर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। बट उसको बढ़ने से पहले हम लोग इसको इतनी बातों को विजुअल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए आप बोलेंगे कि हमारे पार्टनर्स जो है उसमें हमारा एक पार्टनर है जिसने 50,000 रुपीज़ डाला है, दूसरे पार्टनर ने 30,000 डाला था, जो कि हम लोगों को पता है यहाँ पे ये इनकी कैपिटल है। फिर आप बोलेंगे फर्म का जो प्रॉफिट है ये इस बड़े जार के अंदर है, जो कि 22,600 रुपीज़ फर्म का एज अ स्टार्टिंग प्रॉफिट है। यहाँ पे ये जो 22,600 प्रॉफिट है, इसमें से क्या लोन का इंटरेस्ट हटेगा क्या, हम लोगों ने वही बात करी कि प्रॉफिट इज़ ऑलरेडी 22,600, द लोन इंटरेस्ट वॉज सेटल्ड बिफोर द स्टोरी स्टार्टेड। सो हम लोग इसको टच नहीं करेंगे क्योंकि लोन ऑलरेडी इसमें से हटा हुआ है, लोन के ऊपर कुछ भी काम नहीं करेंगे। फिर आप बोलेंगे सबसे पहला क्या हुआ, आप बोलेंगे देखिए मिशा ने और प्रिशा ने दोनों ने फर्म को कुछ तो पैसे दिए। क्यों दिए, क्योंकि उन्होंने लोन नहीं, एक तरीके से ड्राइंग्स किया था, उस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट दिया जो कि था 660 एंड 540। तो ये जो 660 एंड 540 था, टोटल 1200 रुपीज़ था, वो इस जार के अंदर आकर बैठ गया। आप देखिए 22,600 फर्म का स्टार्टिंग पॉइंट था, उसमें 1200 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आकर बैठ गया, तो टोटल इस जार में 23,800 रुपीज़ टोटल यहाँ पर आकर बैठ गया। ये आपको यहाँ तक समझ में आया, वही 23,800 हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है। अभी इसके आगे, अब इस 23,800 में से कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे जो कि एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि पैसे इसमें से बाहर जाएंगे। वो क्या क्या होगा वो उसके ऊपर बात करते हैं। तो आप बोलेंगे उसमें से अलग अलग कंपोनेंट्स में सबसे एक पहला कंपोनेंट जिसको हम लोग बोलेंगे वो है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसको लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना होगा, आप बोल देंगे सिंपल है, यहाँ पे 50,000 एंड 30,000 का 10% होगा। तो हम लोग बोलेंगे एक तो 50,000 का 10% एंड 30,000 का 10%। 50,000 का 10% हो गया 5,000, 30,000 का 10% हो गया 3,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 8,000 रुपीज़। ठीक है, ये जो 8,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसको भी यहाँ पे एक सर्कल में दिखा देते हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया। अभी हम लोग वही विजुअल के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। तो आप बोलेंगे कि ये जो प्रॉफिट पूल है इसमें से कुछ पैसा बाहर जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे दोनों पार्टनर्स के लिए। तो आप बोलेंगे देखिए जो है मिशा के लिए 5,000 रुपीज़ इंटरेस्ट जाएगा, प्रिशा के लिए 3,000 इंटरेस्ट जाएगा। तो ये जो बड़ा जार है इसमें से पैसे बाहर गए हैं दोनों के लिए, हम लोगों ने वही 8,000 रुपीज़ यहाँ पे दिखाया था। तो आप बोल देंगे देखिए हमारे पास में ये 23,800 रुपीज़ था यहाँ पे, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 रुपये चले गया, तो कुछ तो पैसा बिजनेस में बचा होगा। वहीं पर हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है कि हमारे पास 23,800 था, उसमें से 8,000 बाहर चले गया, तो कुछ पैसा हमारे पास में बच गया जो कि था 15,800। तो हम लोग उसी को यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं कि हमारा बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है। तो हम लोगों ने उसको लिखा बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कितना है हमारा बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो 23,800 माइनस 8,000 हम लोग करेंगे तो ये आएगा 15,800। इतना जो पैसा है ये हमारा बैलेंस है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का। अब ये जो प्रॉफिट है ये किसके रेशियो में बटेगा, आप सिंपली क्या बोल देंगे, आप बोलेंगे कि इनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो है 3:2 का। तो 3:2 का शेयरिंग रेशियो है, मतलब क्या हो गया, आप बोलेंगे एक पार्टनर, ये दूसरा पार्टनर, क्या क्या नाम थे इनके, मिशा एंड प्रिशा।
तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये है मिशा और ये है प्रिशा। क्या रेशियो था वापस से देख लेते हैं, 3:2 का था। तो आप सिंपली क्या बोल देंगे, 3:2 मतलब 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 15,800 एंड ये होगा 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 15,800। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 15,800, तो ये आएगा 9,480। एंड सिमिलरली प्रिशा के लिए भी कैलकुलेट करेंगे तो 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 15,800 तो आएगा ये 6,320। तो हम लोगों ने ये दोनों के शेयरिंग क्या बोलते हैं शेयरेबल प्रॉफिट्स भी निकाल लिए कि मिशा का कितना अमाउंट बनता है एंड एक सेकंड दीजिएगा, मिशा का कितना अमाउंट बनता है एंड प्रिशा का कितना अमाउंट बनता है। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे विजुअल के थ्रू देखते हैं कि आप बोलेंगे देखिए ये जो यहाँ पे मिशा है उसका 9,480 रुपीज़ बनता है, मतलब उसके जार में पैसे पहुँच गए 9,480 एंड प्रिशा के पास में 6,320 पहुँच गए। तो प्रिशा के पास में 6,320 पहुँच गए, ये प्रिशा का जार था। तो ये दोनों के जार में फाइनल पैसे पहुँच गए हैं। क्वेश्चन ने हम लोगों को बोला था कि भाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, तो ये स्टोरी तो हम लोगों ने समझ ली। अब आप इसका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी देख लीजिए। हम लोगों को ये पता है कि हमारा नेट प्रॉफिट जो था वो 22,600 रुपये था, उसी से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। यहाँ पे देखिए 22,600 रुपये से स्टार्ट किया था। फिर आप बोलेंगे हम लोगों को कुछ तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेसिकली जो फर्म को फ़ायदा हुआ वो 660 का एंड 540 का टोटल 1,200 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो फर्म के पास टोटल 23,800 रुपीज़ हो गए थे। 23,800 हम लोगों ने बता दिया था। अब वो 23,800 है, उसमें से कुछ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा और बचा हुआ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप बोलेंगे उसमें से लेफ़्ट की तरफ देखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 एंड 3,000 दोनों पार्टनर्स का बना था, वो 5,000 एंड 3,000 हम लोगों ने दिखा दिया था। आप बोलेंगे जो बचा हुआ अमाउंट था वो था 15,800 रुपीज़, जो बचा हुआ अमाउंट था 15,800 हमने दिखाया था, और उसको मिशा एंड प्रिशा के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि इनका 3:2 था उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और फिर फाइनली उनका P&L पूरा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप अपने कमेंट्स के थ्रू ये बात बताइएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ सुधार की और भी ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली फीडबैक भी दे सकते हैं ताकि अपने लोग उसको आगे इनकॉर्पोरेट करें। और अगर आपको साथ ही साथ ये विजुअल्स और चाहिए तो आप उसको भी कमेंट के अंदर मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशंस।